हे गुरु जी, लक्ष्मी वह वायु है, लक्ष्मी वह वायु है जो विचार रूपी मेघ को, विचार रूपी बादलों को उड़ाकर ले जाती है। जैसे कमल के पत्ते पर जल की बूंद नहीं ठहर सकती, हे गुरु जी, इसी प्रकार लक्ष्मी भी क्षण भंगुर है। हे गुरु जी, पवन को रोकना, हवा को रोकना कठिन है, उसे भी कोई रोक सकता है, कोई युक्ति लड़ाकर उसे भी कोई रोक सकता है, परंतु लक्ष्मी को कोई नहीं रोक सकता। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, कोई भी लक्ष्मी को रोक नहीं पाया। हे गुरुजी, आकाश का चूर्ण करना असंभव है, परंतु मैं मानता हूं कि उसको भी कोई कर सकता है, परंतु लक्ष्मी को कोई रोक नहीं सकता। हे गुरुजी, बिजली का रोकना बड़ा कठिन है, परंतु उसे भी कोई रोक सकता है, परंतु लक्ष्मी को रोकना बड़ा असंभव है। कहते हैं उस समय वशिष्ठ मुनि रामचंद्र जी की बातें सुनकर मुस्कुराने लगे और रामचंद्र जी ने कहा कि हे गुरुजी, जैसे मेंढक सांप के मुंह में फंसा हो, बड़ा सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं रामचंद्र जी। जैसे मेंढक सांप के मुंह में फंसा हो, मान लो कोई मेंढक है, उधर से सांप आया, उसने मेंढक को पकड़ लिया और सांप मेंढक को लिए जा रहा है और मेंढक के मुंह के आगे मच्छर घूम रहा है, तो मेंढक मच्छर खाने की इच्छा करे, खुद तो सांप के मुंह में फंसा हुआ है और स्वयं मच्छर खाने के लिए मुंह खोल रहा है। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि जैसे सांप के मुख में फंसा हुआ मेंढक मच्छर खाने की इच्छा रखता है, ऐसे ही ये जीव मौत के मुंह में फंसे हुए हैं और भोगों की, विषयों की इच्छा लेकर जी रहे हैं। इसीलिए गुरुजी, ये इच्छा और तृष्णा ही जीव को नरक की ओर ले जाती है। हे गुरुजी, जब से मैं तीर्थ यात्रा करके आया हूं, मेरे मन की हालत ऐसी हो गई है जैसे जाल में फंसा हुआ पंछी आकाश की ओर उड़ने का यत्न तो बहुत करता है, बहुत यत्न करता है, फड़फड़ाता है, लेकिन जाल में फंसा होने के कारण उड़ नहीं पाता, छूट नहीं पाता। इसी प्रकार व्यक्ति, ये जीव आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर जाने का यत्न तो बहुत करता है, परंतु मोह रूपी जाल में फंसा हुआ है। वही बात आ गई ना कि सुतीक्षण ऋषि अगस्त ऋषि से पूछते हैं कि मोक्ष कर्म से होगा कि ज्ञान से, और राजा अरिष्टनेमि महर्षि वाल्मीकि से पूछते हैं कि संसार के बंधन से मुक्ति कैसे होगी। तो यहाँ रामचंद्र जी भी कह रहे हैं कि हे गुरुजी, जैसे पंछी जाल में फंसा होने के कारण उड़ नहीं पाता, ऐसे ही ये जीव संसार में मोह रूपी रस्सी से बंधे होने के कारण आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर जा नहीं पाता। और हे गुरुजी, मुझे इस तृष्णा से निकलने का उपाय बताएं, क्योंकि ये तृष्णा और इच्छाएं ही जीव को जन्म और मरण के चक्कर में लिए घूमती फिरती है। कहते हैं
रामचंद्र जी की बातें सुनकर सभा में बैठे हुए सभी लोग हैरान परेशान कि रामचंद्र जी इतनी गूढ़ ज्ञान की बातें कैसे कर रहे हैं। परंतु वशिष्ठ मुनि मुस्कुरा रहे हैं। आपको पता है क्यों मुस्कुराने लगे? क्योंकि वो जानते हैं कि ये सारा संसार मन के फुरने से उत्पन्न हुआ है, और एक तो हमारा फुरना और दूसरा परमात्मा का फुरना, ब्रह्म का फुरना, कि राम जी का फुरना है, भगवान राम के मन का फुरना है कि संसार के जीवों का कल्याण कैसे हो। इसलिए वो भी अपने मन के फुरने से वशिष्ठ मुनि से प्रश्न कर रहे हैं।